केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाने वाला बिजली संशोधन बिल, जिसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है, इससे समस्या कम नहीं होंगी बल्कि ज़्यादा होंगी। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस बिल को जल्दबाजी में ना लाया जाए। इस पूरे कार्यक्रम पर बात करते हैं, जो बातें कही गई हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वेद शर्मा जी से। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? खुद मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले अरविंद केजरीवाल आज केंद्र की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं बिजली संशोधन को लेकर। देखिए, केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि फसाना कुछ और हकीकत कुछ। केजरीवाल 2013 में जब सत्ता में आए, उससे पहले केजरीवाल क्या कहते थे और केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में क्या किया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर उस पर हम चर्चा करने लगें तो कई घंटों तक चर्चा हो सकती है, पर केजरीवाल वो चिकना घड़ा है और वो इतने एक तरह से डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड के उन्होंने सभी पराकाष्ठाएं पार कर ली हैं कि वो कहते क्या थे, कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। जो केजरीवाल शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री होते वक्त जो एनुअल में 500, 550, 600 करोड़ की वो सब्सिडी उस वक्त की तत्कालीन सरकार दिया करती थी, तब केजरीवाल और उसके गुर्गे दिल्ली में जो है छाती पीटो कार्यक्रम किया करते थे कि जी ये जो है डिस्कॉम को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। और आज केजरीवाल 1 साल में 2500 करोड़ के आसपास की सब्सिडी बिजली कंपनियों को बांट रहे हैं। अब आज क्या दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि आप टैक्स पेयर के खून पसीने के पैसे को जो है डिस्कॉम को बांट रहे हो, और उसके बाद इसमें किस चीज़ की गारंटी है कि इसमें घोटाला नहीं हो रहा है? मतलब आज दिल्ली के अंदर ये हाल है कि जज भी खुद ही, पुलिस भी खुद ही, चोर भी खुद ही, और जो है क्लीन चिट भी खुद को ही। मतलब इनके कोई मंत्री भ्रष्टाचार करें तो वो कहेंगे जी ये ईमानदार आदमी है। इनका पूर्व कानून मंत्री पकड़ा जाता है तो कहते हैं जी मैंने स्वयं उनकी मार्कशीट चेक करी है। तो ये किसी भी दूसरे व्यक्ति को, जैसे होता है ना, एक गली में एक शैतान बच्चा होता है जिसका काम ये होता है कि वो किसी के भी घर में जाएगा, बेल बजाएगा और भाग आएगा। ये ऐसे मुंह उठा के किसी भी मंत्री के, केंद्र की सरकार के किसी के भी व्यक्ति के खिलाफ जो है झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। फिर उसके बाद जब कोर्ट में उनको घसीटा जाएगा तो वहां जाकर माफ़ी मांग लेंगे, और उसके बाद ये फ्री की रेवड़ियां। आप सोचिए, जो आदमी चुनाव से 6 महीने पहले आकर दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी के भ्रम में उलझाता है और उसके बाद कहता है कि जी मैं 5 साल में इतने स्कूल और इतने कॉलेजेस बना दूंगा। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। आप सोचिए, इन भाई साहब ने वादा किया था कि 5 साल में ये 100 नए स्कूल बनाएंगे। 100 नए स्कूल तो नहीं बने, पर 100 करोड़ से ऊपर का उनका प्रचार हो गया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक कमरा बनाने में कितना कॉस्ट आता है। चलिए 1 लाख, 2 लाख, बहुत ही हाई प्रोफाइल कमरा बनाया होगा केजरीवाल ने, उसकी भी लागत मुझे लगता है 5 लाख से ऊपर नहीं आएगी। पर केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की लिमिट पार कर दिया। 25 लाख रुपए में एक कमरा बनाया। आप सोचिए 25 लाख रुपए में कहाँ पूरा एक स्कूल तैयार हो सकता था। तो केजरीवाल स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हैं, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं। आज मनीष सिसोदिया और ये एक दूसरे को कभी कहते हैं कि मेरी हत्या करवा सकते हैं, कभी कहते हैं कि सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो भ्रष्टाचार हैं उनकी कलई आज खुल रही है धीरे धीरे। आप सोचिए, जो केजरीवाल बार बार लोकपाल की बात करते थे, जो केजरीवाल कहते थे कि जी मैं जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं ऑडिट करवाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज वो जो ऑडिट रिपोर्ट है दिल्ली सरकार के तमाम बजट के ऊपर, उसकी चर्चा दिल्ली के विधानसभा के अंदर पिछले 3-4 सालों से क्यों नहीं हो रही है? तो ये तमाम सवाल जो खड़े होकर, जो चीख चीख कर जो है केजरीवाल की भ्रष्टाचार, केजरीवाल का जो इल गवर्नेंस है उसको, उसकी गवाही दे रहे हैं। और केजरीवाल के पास जब कुछ बचता नहीं है तो वो अपने आप को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जो है मानने के लिए कभी उनको जो है सिंगापुर जाने की तलब लग जाती है। मतलब जिस विषय में केजरीवाल का दूर दूर तक नहीं लेना होगा, केजरीवाल उस विषय को उठाएंगे, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, मीडिया हेडलाइंस लेंगे और उसके बाद जो है अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। परंतु आज देश की जनता को आज इस समय में आपको क्या देना है? आपको एक ऑल्टरनेट गवर्नेंस देना है और आपको जनता को कैसे एम्पावर करना है, उस मॉड्यूल पे जाना है, या आपने राज्य की सरकार को जो है बजट, सब्सिडी के बजट के तले जो है दबा देना है। आज केजरीवाल की राजनीति वही हो रही है। आप सोचिए, दिल्ली में लोगों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा,
पर ये भाई साहब जाके जो है गुजरात में और हिमाचल में बोलेंगे कि हम जो है 7500 रुपये देंगे। दिल्ली में सरेआम झूठ बोलेंगे कि जी हमने 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी। आरटीआई डालेंगे तो बमुश्किल जो है 3400 लोगों को नौकरी मिली होती है 5 साल में। मतलब एक ऐसा झूठ और जिसका सरकारी टैक्स पेयर के पैसों से प्रचार किया जा रहा है। और इस प्रकार की ये जो ओछी राजनीति है, मुझे लगता है देश की तमाम एजेंसीज को, देश की जो है सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को जो है ऐसे नेताओं का, ऐसी सरकारों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जो एक तरह से लोकतंत्र को एक्सप्लॉइट करने का जो पूरा का पूरा एक नया मैकेनिज्म खड़ा किया जा रहा है फ्री बीज के नाम पे, इसको रोकना चाहिए। इसी फ्री बीज को लेकर, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैसे तो केंद्र सरकार अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो माफ़ कर चुकी है, पर आज दिल्ली में फ्री मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, फ्री की कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, तो उससे कुछ सरकारें कहती हैं कि हम गरीब हो रहे हैं, सरकार का पैसा जा रहा है, नुकसान हो रहा है। देखिए, आइए केजरीवाल के आंकड़ों से ही केजरीवाल का जो है विश्लेषण करना आवश्यक है। ये वही केजरीवाल थे जो बोलते थे कि जो पंजाब में जो है जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, ड्रग्स माफिया है, वो जो है सरकार के राजस्व को चुरा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हम आएंगे और हम आते ही जो है बल्ले बल्ले कर देंगे। यही केजरीवाल और उनके जो है बहुत ही ब्लू आइड बॉय मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान थे। और जैसे ही सरकार सत्ता में आए, जनता को जो है पागल बना के, जनता को बहला फुसला के सत्ता में आए, और उन भाई साहब ने क्या किया, उन भाई साहब जो है अपने मुख्यमंत्री को आगे कर दिया, कटोरा लेके पहुंच गए कि साहब जो है हमें जो है इतने साल तक इतना जो है 1000 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। अरे भाई, आपने तो पंजाब की जनता से वादा किया था कि सरकार के पास जो है पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये लोग जो है माफिया से मिले हुए हैं, हम आते ही माफिया का इलाज करेंगे। आज पंजाब से जो लोग राज्यसभा में गए हैं या जो पंजाब की सरकारों में मंत्री बने बैठे हैं, आप सोचिए एक सरकार के मंत्री का काम क्या होता है कि सरकार की नीति को, सरकार की पॉलिसीज को लेकर जो है जनता में जाए। इनके पंजाब के एमएलए, इनके पंजाब के मंत्री सड़कों में जाके कह रहे हैं जी हमने जो है दारू सस्ती कर दी है। आप बताइए, आज पंजाब के लोगों को ये अचीवमेंट बताया जा रहा है कि सरकार ने जो है आप लोगों के लिए सस्ती दारू का इंतजाम कर दिया, और इसका इंतजाम तो इन्होंने दिल्ली से किया। ठीक पंजाब चुनाव के वक्त इन्होंने यहाँ पे जो है दारू में डिस्काउंट की स्कीम चलाई, जिससे जो है वहाँ के वोटरों को प्रभावित किया जा सके। तो आज जो लोग बात करते हैं शिक्षा की, परंतु दिल्ली के लोगों को जो है दारूबाज बना देना चाहते हैं। आज जिस केजरीवाल ने माता बहनों से ये कह के वोट लिया कि जी ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, और उसके बाद आज केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये है कि जब लगा कि अब जो है ये आबकारी नीति में फंदा गले में पड़ने वाला है, भाई साहब ने रातों रात जो है उस पॉलिसी को कैंसिल करके जो है वापस पुरानी पॉलिसीज पे आ गए। और जिन लोगों ने इनको करोड़ों रुपया जो है पैसा इनको खिलाया जो है तमाम ठेके लेने के लिए, आज वो लोग उनको ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों ने गली कूचों में जो है दारू की दुकानें खोल दी हैं। तो ये किस आधार पे बोलते हैं कि हम जो है दिल्ली के अंदर बेहतर शिक्षा दे रहे हैं? आप दिल्ली का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बद से बदतर होता जा रहा है। जहां कभी 90% से ऊपर हुआ करता था, आज 80% से नीचे। स्कूल के अंदर एनरोलमेंट रेशो घटता जा रहा है। और उसके बाद ये भाई साहब जाके ढोंग और जो है मीडिया को खरीदने जो है धन बल के ऊपर जो है पूरे देश के अंदर जो है ढोंग कर रहे हैं। आप सोचिए, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर के खर्चों पर, पंजाब के लोगों के टैक्स के खर्चों पर ये भाई साहब जो है हिमाचल घूम रहे हैं, ये भाई साहब जो है पंजाब घूम रहे हैं। आप बताइए, आज केजरीवाल के ऊपर कोई बयान हो जाता है, कोई मीडिया में आकर कोई कुछ बोल देता है, पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है। क्यों भाई? अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या है? आज जनता को ये जो हमारे देश का फेडरल सिस्टम है उसको जानने की आवश्यकता है। क्या ये सरकार का बेजा दुरुपयोग नहीं है? क्या केजरीवाल दिल्ली में बैठकर परोक्ष रूप से पंजाब की सरकार नहीं चला रहे? ये देश की जनता को केजरीवाल के झांसों से समझने की जरूरत है। जो बंदा देश की राजनीति में परिवर्तन के नाम पे आया, जो दिल्ली के अंदर लोकपाल लाने के बहाने से आया, उस व्यक्ति ने पिछले 8 साल में लोकपाल के नाम पे लॉ नहीं करा। भ्रष्टाचार के ऊपर उसने एक कार्रवाई नहीं करी। उल्टे भ्रष्ट लोगों को जो है सत्ता के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार को। आप जिस भी विभाग को उठा के देख लीजिए, ये बात करते शिक्षा की,
ये बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कोविड टाइम में कि हम 100 दिनों के अंदर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे, और जब ट्विटर के ऊपर लोगों ने इनसे पूछना शुरू किया कि भैया कहाँ हैं आपके ऑक्सीजन प्लांट, तो जिन तमाम कंपनीज ने इनको CSR के माध्यम से जो फ्री ऑक्सीजन प्लांट दिए थे उसकी फोटो दिखा के इन्होंने जो है रस्म अदायगी करने का काम किया है। तो आज केजरीवाल और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है चीख चीख के पूरे देश में बता रहा है कि ये फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है। टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है जनता, प्रदेश की राज्य सरकारों के संसाधनों का दोहन हो रहा है, और केजरीवाल अपनी पार्टी का जो है सिर्फ और सिर्फ PR कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।